अगर शंकु से अनुपात वाला अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस तरह से पूछा जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया, एक शंकु का वक्र पृष्ठ दूसरे शंकु के वक्र पृष्ठ से दुगना है। यानी अगर ये जो है इस शंकु का ये दूसरे से दुगना है, यानी कि ये अगर 1 है तो ये क्या हो जाएगा 2, यानी इनका रेशो क्या दे दिया 2:1। आगे क्या बोल रहा है, यदि दूसरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई कौन होती है ये, ठीक है, पहले से दोगुनी है, तो पहले से दुगुनी है यानी कि पहला 1 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 2। अब इनका अनुपात निकालना है। अनुपात जो C1 का फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया का, कर्व सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का वो होता है πr/l। तो अगर मैं इसको बोलूँ पहले वाले को C1 और इसको बोल दूँ 2 तो ये हो जाएगा πr1l1 और ये क्या हो जाएगा πr2l2। C1 का अनुपात क्या है 2:1, पाई से पाई कैंसिल, r1/r2, l1 की वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 2, तो r1/r2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 इधर गया तो 4:1। अब इसने पूछी क्या है, देखो दूसरे एवं पहले, यानी कि r2 अनुपात r1 उल्टा घुमा के पूछ लिया। r1 यानी पहले और दूसरे की नहीं पूछी, दूसरे और पहले की पूछ ली। तो देखो दूसरे की जगह कौन आ रहा है 1 और इसकी जगह क्या आ रहा है 4। यही क्वेश्चन अगर वो जैसे त्रिज्या की जगह व्यास बोल देता है तो व्यास और त्रिज्या में कोई भी चेंज नहीं होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 4:7 है। इसका वक्र पृष्ठ इतना दे रखा है तो त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पर आयतन भी पूछ लिया जा सकता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र भी पूछ लिया जाए, ऊंचाई भी पूछ ली जाए, जो भी पूछे उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये पिछले बार फर्स्ट ग्रेड के जो पेपर था उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। देखो इसकी त्रिज्या कौन है r और तिर्यक ऊंचाई कौन है l, इसका अनुपात दे रखा है 4:7। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किसका शंकु का πr/l। तो ये हो गया पाई, r की जगह क्या लिख देंगे 4, अब अनुपात में इसलिए क्या लगाएंगे x इंटू l के साथ भी x, और ये कितना दे रखा है 792। जब इसको x ये दोनों इधर तो कौन बच गया ओनली x², इधर बच गया 792। पाई की वैल्यू यहाँ 22/7 लिखते हैं, 22/7। ये इधर गई थी 7/22 और इधर हो जाएगा 1/7 इंटू 1/4 इंटू 1/7। देखो इन दोनों का टोटल 9 और ये भी 9। इसको ये इस तरह का क्वेश्चन करने का मतलब क्या है कि अगर एक को छोड़कर एक का टोटल का 0 आ जाता है, इसका मतलब इसमें 11 का भाग जाएगा, तो 11 का भाग लगाए तो 11 7 77 बच गए 2, 11 दूनी 22। ये कितनी बार कट गया 2 बार, इस 7 से ये 7 कट गया तो ऊपर तो बच गया 72 और नीचे कितने बच गए 8। ये दोनों मिलकर कितने हो गए 9। तो x² की जो वैल्यू आएगी वो 9 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, क्योंकि 3 को 3 से गुणा करने पर 9 है। ये क्या होगी त्रिज्या, बस यही पूछा त्रिज्या। ये पिछली बार सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया, इतना इजी क्वेश्चन है। तो इनकी प्रैक्टिस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़े से सूत्र याद कर लो। अगर सूत्र याद है तो सब कुछ याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक सूत्र में मान रखोगे। अगर आपके 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन भी अगर राइट होते हैं तो भी बहुत फायदा मिल जाएगा। जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है उनके भी अगर इस वाले पोर्शन से क्वेश्चन करते हो तो कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन हर बार पिछली बार पूछे गए हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन बेलन या 2 शंकु के अनुपात पूछ लिया जाए। जैसे अगर वक्र पृष्ठ पूछा तो इसके अंदर तो आ जाएगा r1h1 और ये हो जाएगा r2h2। ये तो किस में होगा बेलन में। शंकु में क्या हो जाएगा r1l1 और r2l2। कई बार क्वेश्चन क्या करता है त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई की मान दे दिया, वक्र पृष्ठ पूछ लिया, वक्र पृष्ठ और त्रिज्या दे दी, ऊंचाई पूछ ली, इस तरह के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर अपने को वॉल्यूम निकालनी है तो इनका जो होगा इसका क्या होता है πr²h, यानी कि r1 का स्क्वायर h1 और ये हो जाएगा r2 का स्क्वायर h2। अगर इसमें बोले तो 1/3 πr² तो 1/3 से तो 1/3 कट जाएगा। और बेलन का और शंकु का ये वाला जो है ये एक ही सूत्र होता है इन दोनों में, ठीक है। इसके अंदर r²h यहाँ आएगा, यहाँ r²। अब
क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन दिया कि किसी बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, यानी कि R1 और R2 का अनुपात दे दिया और ये बोल दिया कि उनके वक्र पृष्ठों का जो क्षेत्रफल है वो 7:5 है। तो बताओ उनका ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो जो जो वैल्यू दे रखी है 7:5, ये हो जाएगा R1 यानी 3/4, यहाँ आ जाएगा H1/S2। सीधा इसको यहाँ से भगा दो, भगाएंगे तो H1 और H2 तो एक तरफ बच गया, इधर आ गया 7/5, ये उधर जाते ही उल्टा हो जाता है, ये इसके उल्टा हो गया, तो ये हो गया 7 चौक 28 और 5 बनेंगे 15, यानी इनकी जो त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात होगा वो ये हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन बेलन में पूछ लिया जाए कि बताओ इसका आयतन पूछ लिया जाए, इसी क्वेश्चन में आयतन का अनुपात पूछ लिया जाए, तो आयतन का अनुपात यानी R1 का स्क्वायर, R1 कौन है 3, यानी कि 3 गुणा 3, ठीक है। H कितना है अभी 28, और इधर R2 कौन है 4 गुणा 4, और ये कितना है 15, ये इससे कितनी बार कट गया 7 बार, ये इससे कितनी बार कट गया 5 बार, तो इनका जो आयतन का अनुपात आएगा वो रहेगा 21:20। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यही अगर शंकु के लिए पूछ लिया जाए तो शंकु के लिए देखो, अगर किसी के वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल दे रखा है A1:A2 और वो कितना दे रखा है, इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। जैसे 7:5 दे रखा है और R1:R2 जो दे रखा है वो 3:4 दे रखा है, और ये पूछ लिया बताओ इसकी तिर्यक ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो तिर्यक ऊंचाई की जो अनुपात होगा वो क्या होगा, A1/A2 बराबर क्या होता है R1L1/R2 L2, R1 3, ये 4, ये 7, ये 5, ये हो गया L1/L2। L1 L2 को एक तरफ ही रहने दो, इनका अनुपात क्या जाएगा 7/5 गुणा 4/3, यानी कि वो का वही अनुपात आएगा जो बेलन में आएगा, लेकिन यहाँ किसका अनुपात आएगा, ये तिर्यक ऊंचाई का नहीं। अगर इसमें ऊंचाई का अनुपात पूछ लिया जाए कि बताओ इसकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, तो फिर इसका अलग फॉर्मूला है, वही L² वाला, उससे करेंगे। थैंक यू।